तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए साइंस के यानी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें कई क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो साइंस से केमिस्ट्री के मिलेंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? अब ब्लड का पीएच कितना होता है ये आपको बोलना है। देखिए पीएच यानी क्या होता है? पीएच यानी निगेटिव, वैसे तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम बोले तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम इसको बोला जाता है पीएच यानी होता है, इसकी डेफिनेशन है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये पीएच होता क्या है? तो कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, इसको जो है वो डिनोट करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पीएच स्केल होती है ये 0 से 14 तक होती है, ठीक है। बीच में होता है 7। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, यानी वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। 0 से लेके 6.9 तक अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। और 7.1 से लेके 14 तक अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच है तो हम उसको बोलेंगे कि वो बेसिक यानी अल्कलाइन भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो अल्कलाइन है या फिर बेसिक है। अगर हम बात करें गाइस ब्लड की पीएच की, तो ब्लड का जो होता है वो बेसिक होता है यानी अल्कलाइन इन नेचर होता है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। अब 7.4 है तो इसका मीनिंग क्या है? वो 7 के इस साइड है, 7 और 40 के बीच में, 14 के बीच में है, तो वो क्या हुआ? बेसिक या फिर अल्कलाइन हुआ। 7 के इधर है तो वो एसिडिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O जो होता है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। देखिए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स, ओर्स यानी जो मिनरल्स होते हैं, इसको जो ओर्स जिससे हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ओर को जो हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर के प्रेजेंस में जब ओर को हीट किया जाता है तो उसको बोला जाता है रोस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जब ओर को हीट किया जाता है तो उसको रोस्टिंग बोला जाता है, और उसी ओर को जब एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट किया जाता है तो उसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रेजेंस ऑफ ओर जब हीट किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ओर को जब हीट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। तो PR आप ध्यान में रखना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी रोस्टिंग, और जब एब्सेंस ऑफ एयर जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन, AC, ठीक है। एब्सेंस में AC ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो AC से एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना जो है वो किसने डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? देखिए ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा जो है वो रेज इमिट करता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर की थी वो की थी हेनरी बेक्वेरेल ने, और रेडियो एक्टिव का यूनिट इनके ही नाम से पड़ा, बेक्वेरेल। जो बेक्वेरेल होता है ये यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी तीन चीजें हमने यहाँ पे देखा। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर्ड किया था। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो बेक्वेरेल। और रेडियो एक्टिव मटेरियल हम किसे बोलते हैं? जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई हाइपो? हाइपो का मीनिंग होता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में ये क्यों यूज किया जाता है? कुछ कुछ क्वेश्चन गाइस जैसे है वैसे आपको इसको जो है वो याद रखना है। अब सोडियम हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इट रिमूव अनरिएक्टेड AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को जो है वो रिमूव करता है। इट रिमूव द अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड AgBr होता है उसको जो है वो रिमूव करता है, और इसीलिए फोटोग्राफी में हम हाइपो यानी सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन जैसा है वैसा आपको याद कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आउट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल और नॉन मेटल होता है इन दोनों में से लस्टर की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? लस्टर यानी जिसमें चमक होती है, उस चमक वाली प्रॉपर्टी किस में होती है? मेटल में होती है या नॉन मेटल में? तो चमकता कौन है? तो चमकता है गाइज मेटल, तो लस्टर प्रॉपर्टी मेटल जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका यूनिट क्या होता है? तो गाइज इसका यूनिट है साइकिल पर सेकंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म है ना, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि पीएच जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है गाइज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पर अगर हम और डिटेल में जाए और अगर इसको एग्जैक्ट समझने की कोशिश करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच को ढूंढ निकाला था, पीएच का निर्माण किया था। बाकी एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन हम नीचे देखेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसमें स्टडी किया है। देखिए इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये जो पीएच होती है ये 0 से 14 होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7 देन इट इज, अगर पीएच 7 है सॉल्यूशन की तो वो क्या होगा? वो होगा गाइस सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7, देखिए 7 से लेस है, लेस यानी कम, यानी 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है या 1 है, तो क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन होगा गाइस एसिडिक। और अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, अगर 7 से ग्रेटर होती है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, यानी 7 से ज़्यादा, यानी 7.1 है, 7.2 है, 7.3, 8, 9, 10, 11, 14 तक अगर है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो होगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच गैस इज नोन एज अ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे बोला जाता है? यानी जो गैस होता है जिससे आदमी हंसता है, तो उस गैस का नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है गाइस नाइट्रस ऑक्साइड, जो होता है ना उसी को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर रिविनिंग ऑफ मैंगो, जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे कि मैंगो हो गया तो उसको पकाने के लिए कच्चे लेके आते हैं और उसको फिर पकाते हैं एक केमिकल में, तो वो केमिकल कौन सा होता है? वो बहुत डेंजरस होता है। ऐसे आम खाना, ऐसे फल खाना भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, खराब होते हैं। जो नेचुरली नहीं पकाते, जो आर्टिफिशियली हम पकाते हैं, तो उस केमिकल का नाम हुआ है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है गाइस जो फल है उनको पकाने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी स्टिंग कंटेन विच टाइप ऑफ लिक्विड? जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, वो जब काटते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो उसमें कौन सा लिक्विड होता है? तो उसमें गाइस एन एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किसके बाइट में होता है? तो वो होता है गाइज रेड एंट्स, यानी जो लाल मूंगी होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो मराठी में बोलते हैं मूंगी, लाल मूंगी बोला जाता है। तो जब ये काटती है गाइज, तो रेड एंट जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है, इससे हमें दर्द होता है। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 16 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।